9.5 लाख की चीज के ऊपर 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान। कमर्शियल किसी भी सोसाइटी में बहुत हॉट प्रोडक्ट होता है। लोगों को क्या क्या कुछ करना चाहिए जिससे ये रेट बेहतर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर। आज मेरी ये वीडियो मेट्रो सिटी के ऊपर है कि मेट्रो सिटी कब लॉन्च हुई और मेट्रो सिटी में रेट्स एंड के अप्स एंड डाउन्स क्या है और करंट रेट मेट्रो सिटी का क्या चल रहा है और ये सारा जो एक डाउनफॉल आया मेट्रो सिटी में, ये क्यों आया और ये डाउनफॉल किस तरह से बेहतर हो सकता है, किन लोगों को क्या क्या कुछ करना चाहिए जिससे ये रेट बेहतर होंगे और जो हमारा इन्वेस्टर है और जो हमारा एंड यूज़र है इसको बेनिफिट हो सकता है। मेट्रो सिटी जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेट्रो सिटी गुजर खान ये लॉन्च हुआ है लास्ट ईयर मिड में। एंड पहले रेजिडेंशियल प्लॉट्स लॉन्च हुए जो कि 5 मरला बड़ी अच्छी सेलिंग हुई, कनाल बड़ी अच्छी सेलिंग हुई, 7 मरला डे फर्स्ट से माइनस में था, 10 मरला डे फर्स्ट से माइनस में था और लोगों ने इसमें एक अच्छी अर्निंग की। लेकिन उसके बाद जैसे ही कमर्शियल लॉन्च हुआ, कमर्शियल लॉन्च होते साथ ही डे फर्स्ट से ही कमर्शियल माइनस में जाना स्टार्ट हो गया क्योंकि इसकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा निकल आई। जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कमर्शियल किसी भी सोसाइटी में बहुत हॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन इस सोसाइटी में ये माइनस में जाना स्टार्ट हो गया, डे फर्स्ट से ही माइनस में जाना स्टार्ट हो गया क्योंकि इसकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा थी। अगर गुजर खान का मैं सराउंडिंग देखूं तो गुजर खान की सराउंडिंग में इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है जितने प्लॉट दे दिए गए। सोसाइटी ने अपने एंड से बहुत अच्छे काम किए। स्टार्टिंग में सोसाइटी ने बाय बैक पॉलिसी भी रखी। 5 मरला कमर्शियल का रेट बहुत बेहतर हुआ जो कि एक बहुत ज़्यादा माइनस में था और सोसाइटी ने जब इसके ऊपर स्टेप लिया और ये आ गया लेवल के ऊपर, लोगों ने काफ़ी सारी सेलिंग की, लेकिन जो लोग सेलिंग नहीं कर पाए वो लोग आज फंसे हुए। इसी तरह से जब मैं 2.5 मरला कमर्शियल की बात करूँ तो 2.5 मरला कमर्शियल जो कि 9,50,000 इसकी डाउन पेमेंट थी, आज की डेट में ये 3.5-4 लाख माइनस में जा रहा है इस टाइम पे। इन्वेस्टर ने जितना इन्वेस्ट किया और वो जितना उसने इन्वेस्ट किया 50% तो उसमें लॉस हो गया उस बेचारे को। और एक मार्केट जो एक तो मुल्क की कंडीशन ही इस टाइम पे ऐसी है और दूसरा जिस इन्वेस्टर ने मेट्रो सिटी में जो इन्वेस्टर गया उसको लॉस इतना हो गया कि वो दोबारा इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं सकता इस टाइम पे। जो एक एंड यूज़र था जिसने 5 मरला की फाइल ली प्रॉफिट पे 50-60 हज़ार रुपये, आज 5 मरला की आप ओपन फाइल लेने के लिए जाते हैं 1.5-2 लाख रुपए माइनस की उस बेचारे को ऑफर आती है। और ये हम जैसे डीलर हजरात ही हैं जिनकी वजह से हो रहा है। ये डीलर हजरात अपने 5-6 कमर्शियल मार्केट में फेंकते हैं माइनस के ऊपर और साथ ही 30-40 कमर्शियल की परचेजिंग कर लेते हैं। तो मेरा ये गुजारिश है उन सब लोगों से कि जो बड़े डीलर हैं मेट्रो सिटी का जो काम कर रही हैं वो मिलें, आपस में बैठें, आपस में बैठ के सोसाइटी के साथ कुछ मामला तय करें कि जो इन्वेस्टर इसमें अभी फंसा हुआ है इस इन्वेस्टर को किसी तरह से बाहर निकालें। एक बंदा आया जिसने 9 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी इन्वेस्टमेंट के लिए और आज 4 लाख रुपए उसको अपनी इन्वेस्टमेंट में से ही लॉस है। तो रियल एस्टेट तो ये थी ही नहीं, लेकिन आज इन्वेंट्री इतनी है मार्केट में कि आज आप एक रिक्वायरमेंट डालते हैं कि मार्केट में एक कमर्शियल चाहिए आपको, तो ये कमर्शियल इतने लॉस में मिलता है किसी बंदे का बेचने का दिल ही नहीं करता कि यार मैं इसको कैसे बेचूं। हर बंदा ये सोच रहा है कि शायद कुछ बेहतरी हो जाए, शायद मेरा नुकसान कम हो जाए। पहले लोग ये सोचा करते थे कि कमर्शियल में मुझे बेनिफिट हो, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, कि मैं आज ना बेचूं शायद मुझे कल ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। आज हर बंदा ये सोच के बैठा हुआ है कि मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे कम से कम नुकसान हो। अगर 3.5-4 लाख रुपए माइनस में एक कमर्शियल होगा, उसमें मार्केट के में आप इन्वेस्टर देखें कितना इन्वेस्टर इस टाइम में मार्केट में फंसा हुआ है। तो मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से जो लोग मेट्रो सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और जो बड़े डीलर्स हैं मेट्रो सिटी के, ये मेट्रो सिटी के साथ मिलकर कोई इस तरह की पॉलिसी बनाए कि जो ये एंड यूज़र या जो बेचारा फंसा हुआ है हमारा इन्वेस्टर, उसको किसी तरह से इस जगह से बाहर निकाला जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं मंडी बाबुद्दीन भी लॉन्च हुआ लेकिन वो भी उस तरह से कोई उठ नहीं सका। वो इसी वजह से कि जो पुराना इन्वेस्टर था वो फंसा हुआ है। आज भी बहुत सारा इन्वेस्टर है जो फंसा हुआ है। जिस तरह से आप लोग देखें कि 4 से 5 महीने हो चुके हैं और इन्वेस्टमेंट स्टक है। देखिए प्रॉफिट ना आए किसी बंदे को, लेकिन जो उसका कैपिटल है कम से कम वो तो बचे। एक तो पहले ही मुल्क की हालात इतने ख़राब हैं, उसके बावजूद अगर इस तरह से इन्वेस्टमेंट लोगों की लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगी तो लोगों का जो ट्रस्ट है रियल एस्टेट के ऊपर से ये उठना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। मैं भी एक डीलर हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट जाती है अपने बेस रेट पर जाती है, ये प्रोडक्ट तो अपने बेस रेट से भी इस टाइम पे नीचे है। तो इसमें कुछ तो किरदार सोसाइटी को अदा करना चाहिए और कुछ किरदार हमारे जो डीलर हजरात हैं इनको अदा करना चाहिए कि कम से कम अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए फाइल को इतना माइनस में ना लेके जाएं।
ये फाइल इतने माइनस में जा चुकी है इस टाइम पे कि अगर आज हम अपना कैपिटल भी निकालना चाहते हैं तो जिस बंदे ने करोड़ रुपया लगाया है वो 60 लाख रुपए अपना बाहर निकालता है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट करते थे तो आपको लॉस नहीं होता था, आप हमेशा कुछ ना कुछ गेन करके निकलते थे। लेकिन इस सिनेरियो में रियल स्टेट से लोगों का ट्रस्ट उठना स्टार्ट हो गया। लोग आज डॉलर में इन्वेस्ट करना बेहतर समझ रहे हैं रियल स्टेट से, ऐसा नहीं था पहले। तो मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से जिनका जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है वो अपना किरदार अदा करे, और जो इन्वेस्टर हजरात है इन्वेस्टर को बाहर निकाला जाए इस जगह से। और एक यही रीज़न है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर बाहर निकल सकता है, जिसमें हम डीलर हजरात को ही कोई किरदार अदा करना पड़ेगा। जो बड़े डीलर्स हैं जो सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड हैं उनके वो सोसाइटी के साथ मिल के कोई इस तरह का लाएमल बनाए कि जो उनके इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं वो उनको वहाँ से बाहर निकालें। एक अवश्य पाकिस्तानी अगर इन्वेस्ट करता है पाकिस्तान में तो वो इसीलिए इन्वेस्ट करता है कि मेरे पाकिस्तान में कुछ पैसा है। अब अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मेट्रो सिटी डेवलपमेंट अपनी तरफ से ठीक कर रहा है, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि वो डेवलपमेंट कितने एरिया में हो रही है और कितनी फाइल्स निकली हुई हैं। ठीक है, पहले अर्ली बर्ड आया, अर्ली बर्ड के बाद साउथ है, फिर साउथ बी, अभी सोसाइटी ने 8 मरला निकाल दिया प्राइम लोकेशन का। तो जिस बंदे की माइनस में परचेजिंग है वो तो बेचारा लेके चला जाएगा, वो तो अपने आप को एडजस्ट करा लेगा। जो बेचारा एंड यूज़र बैठा हुआ है वो कहाँ पे जाएगा? तो उस एंड यूज़र के बारे में सोचें, उस एंड यूज़र को निकालने के बारे में सोचें। ये हम सब का फ़ायदा है इसके बीच में, हम सब का फ़ायदा इस तरह से कि जो भी इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट रियल एस्टेट पे बहाल रहेगा और वो रियल एस्टेट पर दोबारा इन्वेस्ट करेगा। ये इंडस्ट्री दोबारा से उठना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम इस्लामाबाद की मार्केट की बात करें तो इस्लामाबाद की मार्केट इस टाइम बिल्कुल डेड हो चुकी है रियल एस्टेट के बीच में। तो जो बंदा इसमें अपना जितना रोल प्ले कर सकता है वो अपना उतना रोल प्ले करे और जो इन्वेस्टर फंसे हुए उनको निकाले। और नो डाउट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके बीच में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इतना कमर्शियल मार्केट में आज मार्केट में 50% तो कमर्शियल आज मार्केट में पड़ा हुआ है। आज 4 महीने हो गए कमर्शियल को निकले हुए, लेकिन आज भी 50 to 60% कमर्शियल मार्केट के बीच में जो ओपन ट्रेड हो रहा है। और इसके बाद सोसाइटी ने एक पॉलिसी निकाली कि यार कमर्शियल जिसने 31 जनवरी तक क्लोज नहीं कराया वो कैंसिलेशन में चले जाएंगे। तो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया प्रॉफिट गेन करने के लिए आज उनके साथ अगर ये काम होंगे तो मुझे ये बात बताएं कि रियल एस्टेट पर ट्रस्ट कहाँ रह जाएगा। तो इसके लिए जो बंदा जो रोल प्ले कर सकता है वो अपना रोल प्ले करे और अपने इन्वेस्टर्स को बाहर निकाले। अपने इन्वेस्टर्स को, मार्केट के इन्वेस्टर्स को, जितने भी लोग हैं इनको जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं उतना फैसिलिटेट करें और कोशिश करें कि इस रेट को बेहतर करने की, ताकि लोगों का ट्रस्ट रियल एस्टेट के ऊपर बहाल रहे। इस टाइम पे लोगों का ट्रस्ट रियल एस्टेट से उठना स्टार्ट हो गया है और ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम लोगों को चाहिए कि हम हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करे। जिस बंदे से अगर जो बंदा रेट सेट कर सकता है, जिसकी इतनी कैपेसिटी है, वो इस रेट को सेट करे। सोसाइटी डिफरेंट पॉलिसी निकाल रही है रेट सेट करने की, लेकिन सोसाइटी को ये भी चाहिए कि इस पे चेक एंड बैलेंस भी रखे कि ये रेट अगर 50,000 लाख रुपए माइनस में आए तो समझ में आता है हर बंदा जो बियर कर सकता है, जितना बियर कर सकता है उतना बियर करे, ना कि एक 9.5 लाख की चीज के ऊपर 3-3.5 लाख रुपए का नुकसान। लोगों के पास 3-4 कमर्शियल पड़े हुए जिनको बहुत लॉस है इसके ऊपर। तो हम सब लोगों को यही चाहिए कि जो हम लोगों से हो सकता है वो करें और सोसाइटी के साथ मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसकी वजह से कि इन्वेस्टर बाहर आए किसी तरह से। तो मेरी यही गुजारिश है कि हर बंदा अपना अपना रोल प्ले करे और जो इन्वेस्टर है इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाले, ताकि वो लोग किसी और जगह पे जाके इन्वेस्ट कर सकें, यहीं पे इन्वेस्ट कर सकें और अच्छा रिटर्न हासिल कर सकें, क्योंकि रियल एस्टेट का मतलब भी यही है कि एक अच्छा रिटर्न। तो मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से जो कर सकते हैं वो करें इसके लिए कुछ ना कुछ। इस टाइम पे मार्केट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। थैंक यू सो मच।